जय हिंद दोस्तों। शिक्षा के उस चैनल पर इस समय जो हमारी सीरीज चल रही है वो हिंदी साहित्य में छायावाद चल रही है। छायावाद की हमारी एक क्लास नंबर 7th हो रही। कौन सी? 7th हो रही है। ठीक है। हर क्लास में 50 से PYQ कराते हैं। अगर आप हिंदी से यूजी से नेट, JRF, TGT, PGT, GIC, DCSC, DSSB लेक्चरर या कहीं का भी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, ठीक है, वो कहीं से अगर हिंदी का है और आप तैयारी कर रहे हो, अगर हिंदी के पेपर में कहीं से आया है तो यहाँ पर वो शिक्षा के चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। 10,000 PYQ टारगेट है कराने का। हम लोग PYQ के माध्यम से पूरा हिंदी भाषा विज्ञान पूरा अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है। तो ये हमारी छायावाद की आज की आखिरी क्लास होने वाली है। इसके बाद हम लोग प्रयोगवाद पढ़ेंगे, प्रगतिवाद पढ़ेंगे, अनेकवाद पढ़ेंगे, नेकवाद पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर क्या कहता है? 1551। प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है। अगर हम बात करें प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है, किस विषय वस्तु के केंद्र में है? तो रानी कमलावती का पश्चाताप। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। शेर सिंह का सत्र समर्पण के रचनाकार कौन है? अगर हम शेर सिंह का सशस्त्र और समर्पण की बात करते हैं, इसके रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। ये किसकी रचना है? ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की क्या है? रचना है। फिर पारियों परियों के बच्चे से हम सुभग समीप के पंख पसार, समुद्र पैरते सूचित ज्योत्सना में पकड़, इंद्र कर सुकुमार। ये जो पंक्तियां हैं किस रचनाकार की हैं? तो ये सुमित्रानंदन पंत की हैं। किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की है। किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की ये रचना है। फिर क्या कहता है? काम मंगल से मंडित श्रेय, संग इच्छा का है परिमाण। ठीक है। परिणाम चित्रग्रस्त कर उनको तुम भूल, बनाते हो असफल भव धाम। ये जो पंक्तियां हैं ये कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? तो ये श्रद्धा से ली गई। कहाँ से? श्रद्धा से। ठीक है। काम मंगल से पंडित श्रेय, ठीक है, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत उसको तुम भूल, बनाते हो असफल भवधाम। छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसके गीतों में मधुर वेदना की मार्मिक व्यक्ति दिखाई देती है? ठीक है। मार्मिक भी व्यक्ति दिखाई देती है। छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसके गीतों में मधुर वेदना की मार्मिकता दिखाई देती है? सबसे ज्यादा अधिक दिखाई देती है तो किसमें? महादेव वर्मा में दिखाई देती है। किसमें दिखाई देती है? महादेव वर्मा में दिखाई देती है। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है, तो छायावाद की अगर पहली रचना कौन सी है या छायावाद की पहली रचना किसे माना जाता है? तो झरना को माना जाता है। किसको माना जाता है? झरना में, जिसका प्रकाशन 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में होगा। शुक्ल जी ने माना था इसको प्रथम रचना। रविंद्र कविता कनन के रचनाकार कौन है? इसके लेखक कौन है? ठीक है। बात कर रहा है यहाँ पर रविंद्र कविता कनन के लेखक कौन है? तो निराला जी। कौन है? निराला जी की रचना है। किसकी है? निराला जी की क्या है? ये रचना है। उर्मिला किसका संबंध प्रबंध काव्य है? उर्मिला की बात करते हैं। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? अगर हम उर्मिला की बात करते हैं, उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? तो यह है बाल कृष्ण शर्मा नवीन का। किसका है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन का है। किसका है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन का क्या है? ठीक है। ये प्रबंध काव्य है। कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार अपने रेखा चित्रों में अत्यंत स्पष्ट एवं यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ, उसका नाम क्या है? ठीक है। तो महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। कामायनी की रचना के बाद उस धारा का कोई और श्रेष्ठ महाकाव्य फिर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका कथन बताइए क्यों नहीं हुआ? रीजन क्या है? जयशंकर प्रसाद जी नहीं चाहते थे? ऐसा थोड़े है। उस कोट की रचना का शीर्ष शिखर कामायनी ही हो चुकी है। ठीक। तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के संयोग से मानवता का विकास रूपक है तो बड़ा भावमय और, ठीक है,
है तो भी बड़ा भाव में और सलद है, यह कथन किसका है? ठीक है, ये जो सलाधय है यह कथन किसका है? तो ये जयशंकर प्रसाद का है। किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। प्रकृति का जो सूक्ष्म चित्रण सुमित्रानंद पंत जी की कविताओं में मिलता है, वैसा अन्य में क्यों नहीं मिलता है? ठीक है, अन्यों में क्यों नहीं मिलता है? ठीक है, पहला पॉइंट क्या कहता है? प्राकृतिक निरीक्षण का सुअवसर और उसके प्रति समर्पित मनोभाव किसी और कवि में नहीं आ सकता। तो हाँ, यही क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रकाश, ये जो काव्य कृति का प्रबंध काव्य क्या है? ठीक, प्रबोध काव्य क्या है? सॉरी, प्रबोध काव्य क्या है? कामायनी। ठीक है, कृति का प्रबोध काव्य वाक्य है। ठीक है, कृति किस कृति का प्रबोध काव्य है? ठीक, वाक्य है तो कामायनी का। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचयिता का नाम चिन्हित कीजिए। कितने हृदयों के मधुर मिलन और क्रंदन करते बन विरह कोक। ठीक है, तो ये किसकी है? प्रसाद की। किसकी है? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? ठीक है, सुमित्रानंदन पंत की किस रचना को, ठीक है, मैनिफेस्टो कहा जाता है? पल्लव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पल्लव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पल्लव को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कर रही लीलामय आनंद महासचित सजग हुई सी व्यक्त विश्व की उन्मीलन अभिराम इसी में सब होते हैं अनुरक्त। ये पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से? तो ये श्रद्धा से। किससे? श्रद्धा से। किससे? श्रद्धा से है। राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ किससे होता है? ठीक है, तो राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से होता है। ठीक है, राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से राम की शक्ति पूजा का शुभारंभ होता है। रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में किस रचनाकार की पहचान है? ठीक है, रचनाकार की पहचान है तो निराला जी की। किसकी है? निराला। इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनु, श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो कथन है किसका है? ठीक है, तो ये जो कशन है श्रद्धा और मनु और ईड़ा इत्यादि को लेकर, तो जयशंकर प्रसाद का कथन है। किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। कामायनी का मूल दर्शन क्या? अगर हम कामायनी के मूल दर्शन की बात करते हैं तो इसका मूल दर्शन है प्रत्याभिज्ञा। ठीक है, दर्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? प्रत्याभिज्ञा। ठीक है, ज्ञा दर्शन। नील परिधन बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अंध खुला अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद ने किस सौंदर्य का वर्णन किया है? तो श्रद्धा का। किसका? श्रद्धा का। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। किसकी कृति में भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनकर आता है? ठीक है, किस कृति में? तो जयशंकर प्रसाद की। किसकी? जयशंकर प्रसाद की कृतियों में भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनकर आता है। राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? ठीक है, तो लंबी कविता। कैसी है? लंबी कविता। कैसी है? लंबी कविता है। छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन है जो असत्य है? यहाँ पर कह रहा है छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन है जो असत्य है? ठीक है, तो छायावादी काव्य में व्यक्तिगत प्रणय 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 की भावभूति करुणा से लेकर आनंद तक हुई है। गलत। अभिव्यंजन, सॉरी, हाँ हुई है, असत्य टाकना है। अभिव्यंजना की दृष्टि से अभिधात्मक शैली की प्रधानता छायावादी काव्य की मुख्य विशेषता। गलत है, ये वाला असत्य है। ये क्या वाला पॉइंट क्या है? असत्य है। किस काव्य ग्रंथ की भूमिका में सुमित्रानंदन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, भाषा और भाव के समरस्य पर विचार व्यक्त किया है? ठीक है, पल्लव। किस पर? पल्लव। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त जो पंक्तियां हैं वो कहाँ से ली गई हैं या किसकी हैं?
तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के, ठीक है, सरोज स्मृति से हैं, ठीक है। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। छायावाद के किस कवि की दार्शनिक पृष्ठभूमि उसके उत्तरार्ध रचना काल में विवेकानंद के विचारों से प्रभावित है, ठीक है, प्रभावित है, ठीक है। छायावाद के संदर्भ में कह रहा है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन होगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस कविता में यथार्थवादी चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? कुकुरमुत्ता में। किसमें दिखाई देती है? कुकुरमुत्ता में दिखाई देती है। किसमें? कुकुरमुत्ता में दिखाई देती है। किस छायावादी कवि की कविता में मधुर गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे मधुचर्य, ठीक है, का कवि कहा है? मधुचर्य का कवि कहा है, ठीक। किसे कहा है? तो जयशंकर प्रसाद को कहा है। किसको है? जयशंकर प्रसाद को कहा है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, तो अगर हम बात करें मधुबाला की, तो मधुबाला का प्रकाशन 1936 में हुआ था। प्रलय की छाया की बात करें, इसका 1925 में हुआ था। पटकथा की बात करते हैं, इसका प्रकाशन 1972 में हुआ था। और आसाध्य वीणा की बात करते हैं, ठीक है, अज्ञे की रचना, इसका प्रकाशन 1961 में हुआ था। तो अगर सबसे पहले की बात करें तो पहले प्रलय की छाया आती है, प्रलय की छाया नंबर 1 पे आ जाती है, ठीक है। तो प्रलय की छाया नंबर 1 पे आ जाती है। दूसरे नंबर पे आपकी आ जाती है मधुबाला, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपकी आ जाती है आसाध्य वीणा। चौथे नंबर पे आती है आपकी पटकथा। तो पहला क्या होगा? प्रलय की छाया, फिर मधुबाला। कहाँ पे ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। और चौथे पे आती है पटकथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ग्रंथि किस रचनाकार की रचना है? ठीक है, तो ये रचना है सुमित्रानंदन पंत की। किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है। छोड़ द्रुमका की मुद्र छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बोले तेरे बाल जाल में कैसा उलझा दूं मैं लोचन। ये जो पंक्तियां चर्चित हैं, ये किस रचनाकार की है? तो सुमित्रानंदन पंत की है। किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की है, ठीक है। लहर किस विधा की रचना? अगर हम लहर की बात करते हैं, लहर किस विधा की रचना है? लहर किस विधा की रचना है? तो काव्य। कैसा है? काव्य। कैसा है? काव्य। लहर काव्य, ठीक। किस विधा की रचना है? काव्य। सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबंधित है? सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबंधित हैं? ठीक है, तो छायावाद युग से किससे हैं? छायावाद युग से किससे हैं? छायावाद युग से हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी? सरोज स्मृति। कौन लिखी? सरोज स्मृति लिखी थी। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। ये जो पंक्तियां हैं निराला जी की हैं, ठीक है। किसकी है? निराला जी की हैं, ठीक है। किसकी? निराला जी की। भिक्षुक और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। भिक्षुक से ली गई है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। छायावाद की प्रमुख विशेषता कौन है? अगर छायावाद की प्रमुख विशेषता की बात करते हैं तो प्रकृति का मानवीकरण। क्या है? प्रकृति का मानवीकरण। किसका? प्रकृति का मानवीकरण, ठीक है, छायावाद की प्रमुख विशेषता है। प्रसाद की किस कृति का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है? ठीक है, अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ, तो कामायनी का। किसमें? कामायनी का भी। कामायनी। कामायनी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी रचना या कौन सा रचनाकार छायावाद के 4 स्तंभों में से नहीं है? ठीक है, पंत आते हैं, वर्मा आते हैं, प्रसाद आते हैं, ठीक है, गुप्त नहीं आते। मैथिली गुप्त क्या है? 4 स्तंभों में इनकी गिनती नहीं होती है। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है? ठीक है, वे रस की प्रधानता। ये वे रस की प्रधानता छायावाद में नहीं थी, तो यही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अड़ा अड़ीमा किसकी रचना? अगर हम अड़ीमा की बात करते हैं, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। निराला जी की है। किसकी है? निराला जी की रचना है अड़ीमा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के किस कृति को मधुमय प्रतिभा और जागरूक भावता का कवि कहा है? ठीक है, तो प्रसाद को कहा है। किसको कहा है? प्रसाद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के कवि हैं और कृषि की मधुमय प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है प्रसाद को। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं पुष्प, ठीक है,
पुष्प की अभिलाषा कविता किस कवि की रचना है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की। किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की क्या है ये? रचना है पुष्प की अभिलाषा। कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रानंदन पंत का नहीं है? ठीक है, अनामिका निराला जी का है। किसका है? निराला जी का है। इनमें से कौन छायावाद का कवि नहीं? अगर हम बात करें छायावाद का कौन कवि नहीं है, तो मैथिलीशरण गुप्त क्या है? छायावाद के कवि नहीं है। कौन सी रचना महादेव वर्मा की नहीं है? महादेव वर्मा की कौन सी रचना है? युगांत। युगांत महादेव वर्मा की रचना नहीं है, सुमित्रानंदन पंत की है। निराला की किस रचना में प्रबंधात्मकता है? ठीक है, तो तुलसीदास। क्या होगा? तुलसीदास इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्न पंक्तियों की गणना किस काव्य धारा में होती है? मेरे प्रीतम को भाता है तुमके तम के पर्दे में आना। तो ये रहस्यवाद। ठीक है, कहाँ होती है? रहस्यवाद। ठीक है, पंक्तियों की गणना रहस्यवाद काव्यधारा में होती है। मेरे प्रीतम को भाता है तम के पर्दे में आना। न जाने बालुक ओस में कौन खींच लेता मेरे दुर्ग मौन पंत की किस कविता की पंक्तियां हैं? ठीक है, मौन निमंत्रण की है। किसकी है? मौन निमंत्रण की पंक्तियां क्या कहती हैं? न जाने, ठीक है, भूलक नहीं है, ढोलक ओस में कौन खींच लेता मेरे दुर्ग मौन, मौन निमंत्रण की है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में मिलेंगे प्रगतिवाद के साथ।